रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का आदमी रहा करता था। उसको सीमा नाम की बेटी थी। बेटी दिखने में बड़ी खूबसूरत और होशियार थी। सीमा की माँ जल्दी गुजर जाने के कारण रमेश घर के सारे काम सीमा को बताता था। वो नन्ही सी जान फिर भी चुपचाप सब सह लेती थी और काम किया करती थी। रमेश को दारू की बहुत बुरी लत लग जाती है और वो हमेशा नशे में धुत रहता है। अपनी बेटी से काम करवाता है। सीमा एक दिन किताब पढ़ रही थी, तभी रमेश घर आया और उसने सीमा से कहा, हे सीमा, तुमने खाने में क्या बनाया है? बापू, मैंने खाने में दाल चावल बनाया है, अभी परोस दूं? सीमा, तुम्हें और कुछ बनाना नहीं आता? कुछ दिनों बाद ससुराल जाओगी तो मेरा नाक कटवाओगी क्या? मुझे जल्दी शादी नहीं करनी बापू, मुझे पढ़ना है। पढ़ के तू क्या करेगी? बापू, मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। तुम्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब जल्द ही तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी मुझे। नहीं बापू, मुझे पढ़ना है। मेरी इतनी जल्दी शादी मत करवाओ। वो मैं तय करूंगा, तुम मत सिखाओ मुझे। खाना खाकर रमेश सो जाता है। तभी सीमा एक जगह बैठकर मन में सोचती है, बापू ने माँ को भी ऐसे ही बोल बोल के हैरान कर दिया था, इसीलिए वो जल्दी मर गई और अब ये मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह बापू से बात करूंगी, शायद उन्हें समझ में आ जाए। ऐसा सोचकर सीमा थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सीमा अपने घर के काम कर रही थी, तभी रमेश नीचे आता है और सीमा से, सीमा, ओ सीमा, मुझे जल्दी से एक कप चाय पिला दो। सीमा रमेश को चाय बनाकर लेकर आती है और सीमा रमेश से, बापू चाय। हाँ दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। सीमा रमेश को चाय दे देती है और रमेश से, बापू मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। ये दारू पीना छोड़ दो बापू, मुझे मेरे बापू स्वस्थ चाहिए। ऐसा कहकर रमेश चाय पीता है और तभी सीमा रमेश को शांत देख उससे, बापू मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना? तुझे कल समझाया वो तेरे समझ में नहीं आया क्या? कुल की लड़कियां घर का कामकाज करती है, ना कि बाहर का काम, समझी? चुपचाप से ये पढ़ाई छोड़ दे, वरना मैं तेरी सारी किताबें जला दूंगा। ऐसा कहकर रमेश वहां से जाने के लिए निकलता है। तभी सीमा बापू से, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, बापू आप मुझे पढ़ने देंगे ना? तुम्हें एक बात सीधे सीधे समझ में नहीं आती है क्या? बापू मैं पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि मेरी शादी करने पे तुले हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। रमेश को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। रमेश सीमा को एक जोर से चाटा लगाता है और बाल पकड़ के बोलता है, अगर तू तेरे माँ के साथ ही मर गई होती तो अच्छा होता, आज तेरी इतनी जुबान ना चलती। बापू नहीं बापू, मुझे मत मारो। रमेश और एक चाटा मारता है और कमरे में चला जाता है। तभी सीमा मन में, क्या समाज है हमारा? अगर बेटियों ने पढ़ना चाहा तो चूल्हा चौका कौन करेगा? उनके हाथ में संसार की भागदौड़ थमा देते हैं। मुझे बापू से फिर से बात करनी ही होगी। ऐसा मन में सोचकर सीमा घर के सारे काम खत्म कर लेती है और पढ़ाई करने बैठ जाती है। सीमा की पढ़ाई के प्रति लगन देख उसकी टीचर हमेशा उसकी तारीफ किया करती थी। एक दिन टीचर सीमा के घर आती है। सीमा घर पर है? आइए ना टीचर जी, बैठिए। टीचर को अपने घर पर देख सीमा बहुत खुश हो गई। टीचर को सीमा पानी देते हुए सीमा टीचर से, टीचर जी आपके लिए मैं चाय बना कर लाऊं? तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ टीचर जी, मैं घर के लगभग सारे काम करने लगी हूँ। खाना थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं आता। मगर सीमा ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, ये कामकाज करने की नहीं। मेरे बापू मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखूंगी, मान गए तो ठीक है। ऐसा कहकर टीचर वहां से पानी पीकर निकल जाती है। तभी कुछ दिनों में रमेश को स्कूल में बुलाया जाता है। रमेश के मन में सीमा की शादी करवानी थी, इसीलिए उसने उसे 1 महीने से स्कूल में नहीं भेजा था। तभी रमेश स्कूल में चला जाता है। क्या बात है मैडम, आपने मुझे बुलाया? रमेश जी आइए, बैठिए। आप सीमा को स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या इसका कारण मैं जान सकती हूँ? मैडम, लड़कियों को पढ़ा लिखवा के हम क्या करेंगे? हमारा देश कितना आगे जा रहा है रमेश जी, और आप वही पुरानी सोच लेकर बैठे हो। मैडम, मैं उसकी शादी करवा के अपने सर का बोझ उतरवाना चाहता हूँ। आप मेरी मानिए,
आप सीमा को पढ़ने दीजिए, आपकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। मैडम जी, लड़कियों को तो चूल्हे चौके तक ही रखना चाहिए। जैसे आपको ठीक लगे, आखिर आप उसके पिता हैं। मैंने समझाने का काम किया, बाकी आप समझदार हैं। मैं चलता हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ऐसा कहकर रमेश स्कूल से अपने काम पर चला जाता है। शाम के समय रमेश घर चला जाता है। तभी रमेश सीमा से, ए सीमा, पानी लाना जरा। ये लीजिए बापू। तुम्हारे टीचर ने मुझे आज स्कूल में बुलवाया था। बहुत बकबक कर रही थी, मैंने उसे चुप ही करा दिया। मेरी बेटी है, मैं जो चाहे वो करूँ। सीमा अब समझ गई थी कि रमेश को टीचर ने सीमा को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजो, ये बताने के लिए बुलवाया था। बापू ने टीचर की भी बात नहीं मानी। अब तो बापू मेरी शादी करवा देगा। अब मैं क्या करूं? तभी रमेश सीमा से, क्या सोच रही हो सीमा? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी बापू, अभी लाई। ऐसा कहकर सीमा रमेश के लिए खाना लेकर आती है और बाकी के घर के काम करने चली जाती है। उस रात सीमा मन में बहुत सोचती है और घर से भाग जाती है। उस रात सीमा घर से भागकर शहर के बस से शहर चली जाती है और वहां एक अनाथ आश्रम में रहने चली जाती है। इधर पूरे गांव में ढूंढने से भी रमेश को सीमा नहीं मिलती। तब रमेश को समझ में आ जाता है कि सीमा पढ़ाई करने के लिए घर से भाग गई है। रमेश मन में, ये सीमा को कितना समझाया, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और अब भाग गई। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरी मुसीबत तो चली गई। ऐसा कहकर रमेश अब आराम से जिंदगी गुजार रहा था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इन कुछ सालों में सीमा डॉक्टर बन गई थी और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। एक दिन रमेश को दिल का दौरा पड़ता है। उसके पड़ोसी उसे अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उसका ऑपरेशन करवाना था, इसीलिए उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना होने के कारण उसके पास कोई नहीं था। उसका एक दोस्त शिवा ही था। शिवा डॉक्टर से, डॉक्टर, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो खर्चा कितना आएगा? लगभग 5 लाख तक खर्चा आएगा। आप पैसों का इंतजाम करके रखिए। मैं इसका दोस्त हूँ डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? एक काम करिए, आप इन्हें लेकर शहर चले जाइए। शहर में सरकारी अस्पताल में इनका फ्री में इलाज हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। ऐसा कहकर शिवा तुरंत रमेश को शहर में ले जाता है। उस अस्पताल में सीमा डॉक्टर थी। वो अपना काम कर रही थी। तभी उसके सामने उसके बापू दिखाई दिए और उन्हें उस हालात में देख उसे रोना आया। उसने खुद को संभाला और उनका ऑपरेशन करने के लिए ले लिया। कुछ घंटों बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और रमेश को बाहर लेकर आए तो शिवा सीमा के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा दोस्त सही सलामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, अपनों का कोई शुक्रिया करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सीमा हूँ चाचा। शिवा को सीमा को डॉक्टर बने देख बहुत खुशी हुई और उसने उसे गले लगा लिया। अब रमेश को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद रमेश के लिए हर रोज खाना सीमा ही लाती थी। एक दिन रमेश सीमा से, ये खाना जैसे कहीं खाया हुआ लगता है, कहाँ वो समझ नहीं आ रहा। होगा कहीं पर खाया। लड़की को चूल्हा चोखा आना चाहिए ना बापू। तुम कौन हो और मैं तुम्हारा बापू नहीं हूँ? हाँ बापू, तुमने कब मुझे तुम्हारी बेटी माना? तुम सीमा हो? हाँ बापू। बिटिया, तुम डॉक्टर बन गई? हाँ बापू, मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई हूँ और आपका ऑपरेशन भी मैंने करवाया है। सीमा, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूँ। बापू, तुम मेरी शादी करवा के मेरा बोझ उतारना चाहते थे, इसीलिए मैं घर से भाग गई और आज डॉक्टर बन पाई हूँ। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे मेरी गलती सुधारनी है। कृपया मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे देख सीमा के आंखों में आंसू आ गए और सीमा ने उन्हें शांत करवाया और उनके गले लग गई। ये सब देख शिवा भी बहुत खुश हो गया। अब रमेश का स्वभाव बहुत बदल गया था। अब रमेश को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। तभी रमेश शिवा से, देखा शिवा, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। इसने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रमेश, सच में सीमा ने तुम्हारा नाम रोशन किया है। अब कुछ दिनों में रमेश की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है
और अब रमेश और सीमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। अब रमेश को पता चला था कि बेटा और बेटी का दर्जा एक जैसा ही होता है, उनमें कोई कम या ज्यादा नहीं होता। लड़कियों को समान दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें भी खुद की जिंदगी जीने का पूरा हक है और उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लड़का और लड़की आज के जमाने में समान है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। लड़का और लड़की ये भेद छोड़ के उनको अच्छी शिक्षा कैसी दी जाए ये सोचना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए।